हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं मगध यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर का जो है 19-21 सेशन का ये सेकंड पेपर है। जैसा देख सकते हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन ये सेकंड पेपर होता है। इसका टाइमिंग भी 3 आवर का है और फुल मार्क्स ये 80 मार्क्स का होगा और जो भी 20 मार्क्स का होगा प्रैक्टिकम के तौर पे अपने कॉलेज में होगा। ठीक है, ये भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में बटा हुआ है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं। अब आइए आप लोग को मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सेक्शन ए में कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है इसको में। ठीक है, 10-10 नंबर का है, ये टोटल 50 नंबर का है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि डिस्क्राइब द एजुकेशनल गोल ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब भारतीय समाज में शैक्षिक लक्ष्यों का सविस्तार वर्णन करना है। ठीक है, सेकंड नंबर है व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, व्हाट इज द प्रोविजन मेड फॉर दिस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं और भारतीय संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, डिस्क्राइब द सजेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, मतलब शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। शिक्षा के अवसर की समानता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझावों का वर्णन कीजिए। ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। चौथा नंबर है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा करने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, पाँचवा नंबर कहता है कि डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ द सेरन क्लासेस, मतलब निर्बल वर्गों की शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना करें। व्हाट डू यू मीन बाय, छठा नंबर है व्हाट डू यू मीन बाय वोमेन एम्पावरमेंट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन वोमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करना है। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, में बोला था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटी एजुकेशन, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू अचीव दिस, डिस्क्राइब, मतलब गुणवत्ता युक्त शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसे प्राप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाने जाने चाहिए, वर्णन करना है इसको। ठीक है, अब सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है। ठीक है, और जो 4 क्वेश्चन है 5-5 नंबर का है, 20 नंबर का टोटल है। तो ये नंबर मैं पढ़ता हूँ 9 का। तो सेक्शन 41, 45 एंड 46 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, मतलब नीति निर्देशक जो तत्वों की धारा 41, 45 और 46, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, 9 का बी है रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, मतलब शिक्षा व समाज का संबंध बताना है आप लोग को। सी नंबर है नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब राष्ट्रीय एकता पे लिखना है। चौथा नंबर है डी प्रेजेंट पोजीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन एजुकेशन, मतलब अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी जिसको बोलते हैं कि, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं उसको, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ई नंबर है एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति लिखना है। एफ नंबर है वर्धक एजुकेशन, मतलब वर्धा एजुकेशन पे इसको मतलब कि लिखना है। ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी। अब सेक्शन सी की ओर आते हैं। सेक्शन सी में देख सकते हैं यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर में कह सकते हैं पहला 10 का पहला जो है रिक्त स्थानों का है, 10 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर का है। देखिए, पहला है आर्टिकल डैश इंक्रीजेज स्पेशल अटेंशन टू द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन। अनुच्छेद डैश में, मतलब कौन से अनुच्छेद में कमजोर वर्गों के लोगों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, बी नंबर है शिमला कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डैश, मतलब कि शिमला समझौता सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था, ये बताना है आपको। सी नंबर है
सी नंबर है फुल नेम ऑफ AICTE, मतलब AICTE का पूरा नाम क्या है। डी नंबर है एलिमेंट्स ऑफ कंट्री लव एंड पैट्रोटिज्म आर रूटेड इन द फीलिंग ऑफ डैश, मतलब डैश डैश की भावना में प्रेम, देश प्रेम और देशभक्ति के तत्व निहित हैं, मतलब कि किस में निहित है वो। ई नंबर है हेड क्वार्टर ऑफ NCT, मतलब NCT का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ठीक है। छठा नंबर है हंटर कमीशन अपॉइंटेड इन ईयर, मतलब हंटर आयोग की जो नियुक्ति हुई थी वो कब की गई थी। जी नंबर है आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान की धारा 46 जो है उसका विषय क्या था। एच नंबर है फुल नेम ऑफ NCERT का फुल फॉर्म बताना था। फिर एच आई नंबर जो है हेड क्वार्टर ऑफ UGC का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। फिर है जे नंबर है कोठारी कमीशन अपॉइंटेड इन ईयर, मतलब कि कोठारी आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आप लोग की सेकंड नंबर पेपर। मिलते हैं फिर अगले पेपर में अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।